हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार मनोज ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ, हमारा विषय है रामायण। जब रामायण का युद्ध हो रहा था राम जी और रावण के बीच, जब माता सीता का हरण हो जाता है और जितने भी हमारे वानर से हरण हो जाता है, और उस समय किष्किंधा के राज सुग्रीव के जो भी सेना थे, जब राम जी रावण के बीच युद्ध हो रहा था तो युद्ध तो काफ़ी समय तक चला। तो उस बीच का एक छोटा सा किस्सा सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। किस्सा ये होता है कि रावण एक बार कहता है हनुमान जी से कि अगर हम दोनों में युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा, क्योंकि तुम भी बलवान मैं भी बलवान, तो हम दोनों में तो मतलब काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चलेगा। इस बात को फैसला जल्दी नहीं हो पाएगा कि हम दोनों में बलवान कौन है। ये रावण कहता है हनुमान जी से। तो हनुमान जी कहते हैं कि फिर आप बताओ कैसे किया जाए। तो रावण कहता है कि एक एक मुक्का का हम फाइट कर लेते हैं। एक मुक्का आप मुझे मारो, एक मुक्का मैं आपको मारूंगा, इससे पता लग जाएगा कि हम दोनों में सबसे ज़्यादा बलशाली कौन है। तो हनुमान जी कहते हैं जैसे आपकी मर्जी। हनुमान जी कहते हैं कि पहले तुम मुक्का मारो मुझे। तो रावण कहता है कि नहीं पहले आप मारो। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं पहले आप मारो। तो रावण कहता है कि ऐसा क्यों, पहले आप मारो फिर मैं मारूंगा। तो हनुमान जी कहते हैं अगर जो मैंने मार दिया तो तुम्हारा अवसर नहीं आएगा, कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये बातें सुनने के बाद रावण बहुत घबरा जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि हनुमान जैसे कैसे कह रहे हैं। तो रावण ने सोचा ठीक है, अगर ऐसा पा जाता पहले मैं ही मारता हूँ एक मुक्का। तो हनुमान जी वैसे वज्र के शरीर वैसे बैठ जाते हैं और रावण अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रहार करता है हनुमान जी पे। एक मुक्का मारता है हनुमान जी को। हनुमान जी टस से मस नहीं होते, वैसे हनुमान जी हिलते भी नहीं है, एकदम वैसे के वैसे बैठे रहते हैं। फिर रावण पूछता है कि चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर रावण कहता है कि धुंधला तो दिखाई नहीं दे रहा। हनुमान जी कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, अब तुम अपने बारी का इंतजार करो। तो रावण ये देख काफ़ी परेशान हो जाता है कि मैंने इतने बलपूर्वक प्रहार करा फिर भी हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, अब बारी है हनुमान जी की। रावण अंदर ही डर जाता है और बैठ जाता है। उस समय हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी पूरी ताकत के साथ जैसे मुक्का बना के मारने जाते हैं रावण को, वहां ब्रह्मा जी रोक लेते हैं, कहते हैं कि बस करो हनुमान जी, अगर आपने एक मुक्का मार दिया रावण को तो राम कथा यहीं पे खत्म हो जाएगी। फिर श्री राम जिस कार्य के लिए आए हैं धरती पे रावण का वध करने, वो नहीं हो पाएगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इसको स्वाद तो मैं चखा के रहूँगा। हनुमान जी कहते ठीक है, इसको तो मैं स्वाद चखा के रहूँगा, पूरा बल से नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा तो पता लगना चाहिए कि जिनसे युद्ध करने जा रहा है उनका एक छोटा सा भक्त के पास कितना पावर है। तो हनुमान जी पूरे बल के साथ नहीं, बहुत ही कम बल के साथ उसको रावण का एक मुक्का मारते हैं। रावण कई दिनों तक मूर्छित रहता है। फिर जब रावण होश में आता है तो बोलता है कि तुम भी बहुत बली हो, बहुत बलवान हो। हनुमान जी कहते अभी तुमने मेरा बल ही कहाँ देखा, बल तो तब होता जब तुम उठ ही नहीं पाते। तो ये हैं हमारे महावीर हनुमान जी, जो सबका घमंड चूर करते हैं। हनुमान जी जब भी किसी को घमंड होता है और उस घमंड को चूर करने सिर्फ हनुमान जी आते हैं, क्योंकि हनुमान जी का शक्ति का कोई सीमा ही नहीं है। स्वयं शंकर भगवान के वो अवतार हैं, तो हनुमान जी को कोई सीमा ही नहीं शक्ति का। जब एक कथा है कि एक बार सुदर्शन चक्र को भी गुमान हो गया था, तो हनुमान जी ने उसका वो तोड़ा। गरुड़ देव को भी काफ़ी गुमान हो गया था अपने स्पीड पे, क्योंकि मेरे से तीव्र गति से कोई यात्रा नहीं कर सकता, जो विष्णु भगवान को सवारी है। उनका भी घमंड बजरंगबली ने ही तोड़ा। एक बार अर्जुन को घमंड हो गया था कि उनसे बलशाली किसी का प्रहार ही नहीं है। उन्होंने राम जी को भी चुनौती दे दिया था कि अगर मैं होता तो लंका जाने के लिए मैं एक बाण पे सेतु बना देता। वहाँ पर भी
बजरंगबली ने उनका भी घमंड तोड़ा। भीम, इनका भी घमंड हनुमान जी ने ही तोड़ा। भीम, इनको भी घमंड था अपने ताकत पे, तो हनुमान जी के पूछ नहीं उठा पाए थे। तो जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी देव हो, चाहे मानव हो चाहे राक्षस, कोई भी हो, जिसको अपने शक्ति पे घमंड हो जाता है, तो उस घमंड को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली जाते हैं, हमारे हनुमान जी जाते हैं, और सबका घमंड चूर चूर हो जाता है। जहाँ बजरंगबली का नाम हो, जहाँ हनुमान जी का नाम हो, वहाँ किसी का भी घमंड नहीं चलता। सारे देव हो, सूर्य देव को भी घमंड था, उनको हनुमान जी ने अपने बाल अवस्था में ले लिया था, उनको भी घमंड हो गया था, उनके तेज के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो ऐसे जितने भी लोगों को घमंड है, सबका अहंकार तोड़ने वाले संकट मोचन हमारे बजरंगबली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस छोटा सा कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।